अब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट से आप इस एक दलदल से निकल सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल सोल्यूशंस भी हैं इसके, और फाइनेंशियल लिटरेसी के रूल के अकॉर्डिंग भी सोल्यूशंस हैं। पाकिस्तान में 82% लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट से ही ना वाकिफ हैं कि किस तरह से अपने पैसों को मैनेज करना है। एक और वीडियो मैंने पैसों के बारे में बनाई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बनाई है, वो भी आप ज़रूर समझिएगा। वो भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, और उसमें भी टोटली यही है कि मनी इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, मनी इज़ अबाउट हाउ वेल यू मैनेज इट। आप कितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करते हैं। 9% लोग, सिर्फ 9% लोग पाकिस्तान में ये जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेहतर तरीके से रिटायरमेंट प्लान करनी है और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारनी है। मेरे पास खुद जेरियाट्रिक डिप्रेशन वो होता है जो 65 एज के बाद आता है, यानी वो जो रिटायरमेंट का हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हुआ, 1 2 3 4 साल मोस्टली पैसे उसमें से खर्च कर लिए। अब वो एक मिनिमल पेंशन आ रही है, उसके ऊपर गुजारा हो रहा है, और वो दोबारा से जो पर्सन सारी ज़िंदगी अच्छे से कामकाज करके कमा के रिटायर हुआ है, तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीढ़ी पर चढ़ने का पहला स्टेप ये है कि आप ये याद रखें कि आपने अपने अखराजात कहाँ कहाँ पे खर्च किए। क्या आपको पता है 76% पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि उन्होंने अपना पैसा कल या परसों में, यानी गुजरे हुए 2 दिन में कहाँ कहाँ पे खर्च किया। पहला रूल यही है, आपने जहाँ में भी पैसा खर्च करना है उसका प्री प्लान करना है, यहाँ पैसा खर्च करना है। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये आइडिया नहीं होता कि उनकी नीड्स और डिज़ायर में क्या फ़र्क है। क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपकी ख्वाहिश है? बाहर से खाना खाना आपकी ख्वाहिश है या ज़रूरत है? घर का राशन ज़रूरत है या ख्वाहिश है? तो जैसे ही सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो उनकी, क्योंकि उनको डेप्रिवेशन फ़ील हो रही होती है, एहसास महरूमी फ़ील हो रही होती है, वो चाहते हैं भाई बाहर खाना, अच्छा खाना, होटल्स में बैठना, सेल्फी बनाना, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे लगाना, ये उनको अच्छा फ़ील देता है, डेफिनेटली अच्छा फ़ील देता है, लेकिन ये इनकी नीड्स नहीं है। ये एक सोशल कंपैरिजन हो सकता है, ये सिर्फ डिज़ायर या ख्वाहिश हो सकती है आपकी। पहले आपने अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी सिर्फ फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो वो 23% तक ज़्यादा अच्छी सेविंग कर लेते हैं उसी अमाउंट में। यानी 1 साल आप गुजारेंगे तो हो सकता है आप कर्ज के नीचे हों। क्यों? क्योंकि आपने ना कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, आइडिया थी आपको अपनी नीड और डिज़ायर का पता नहीं था, आपने कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना आपको ये नहीं पता था, तो आपने सारा पैसा खर्च कर दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर आप इन चीज़ों को बॉदर करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि 23% आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आपने 1 साल में 10 लाख कमाया है, तो आपके अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा सेविंग्स पड़ी होंगी सिर्फ इतना करने से। हर शाम कोई 5 मिनट निकालें, जो कुछ आपने खर्च किया आज के दिन में उसको रिव्यू करें, कल जो आपने खर्च करना है उसकी प्लानिंग करें। हर वीक में एक दिन फैमिली के साथ फाइनेंस डे के हवाले से सेलिब्रेट करें कि हमारे अखराजात क्या क्या हैं, हम किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर तरीके से घर को चलाया जा सकता है, थोड़े खर्चे में ज़रूरतें सारी पूरी हों, कहाँ कहाँ ख्वाहिशात पे कट डाउन लगाया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस साइकिल में फंसे रहेंगे तो आप फाइनेंशियल एंग्जाइटी में ही फंसे रहेंगे। इसका बड़ा एक सिंपल सा रूल है, यानी आप अपने पैसों को 50-50 कर लें। 50% पैसा आप अपनी बेसिक नीड्स पे लगा दें, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक नीड्स 50% से ऊपर जा रही हैं, तो कुछ नीड्स हैं वो कट की जा सकती है। जैसे आप अपने यूटिलिटी बिल्स को बड़े अच्छे से रिवाइज करें कि वो किस तरह से मैनेज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या और कुछ चीज़ों को रिवाइज करें। यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, अगर उसको हम डिस्कस करते जाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंग्जाइटी को या फाइनेंशियल एंग्जाइटी को हल करने का जो स्ट्रॉन्ग तरीका वो यही है कि जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं हम उनको तो मैनेज करें, बजाय इसके कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में परेशान होते रहें। 50% तक आपने अपनी बेसिक नीड्स पे लगा दिया, 30% तक आपने वो पैसा रखना है जो आपका, अब जो रिमेनिंग 50% रह गया है उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 20% तक आपने वो रखना है जो आपको लग रहा है कि पीछे कुछ मेरे वाजबात हैं, अखराजात हैं, मैंने वहाँ पे देने हैं। अगर नहीं है दैट्स गुड, तो वो 20% तक आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना है या आपने वो सेविंग्स में लेकर जाना है। और जो रिमेनिंग उसमें से 30% है उसको आपने रखना है कि अपनी जो लग्जरीज हैं उनमें आप रख सकते हैं, डिज़ायर्स में रख सकते हैं, अचानक कोई इवेंट आ गया उसके लिए रख सकते हैं, या आपने बाहर कोई खाना खाना है, कोई मेहमान आ सकते हैं,
या कोई और इमरजेंसी हो सकती है, आपने वो 30% तक उसमें रखना है। और आप कोशिश करें कि महीने के एंड के दिनों तक वो सेव करके रखें। एंड में जाके आप बेहतर तरीके से उसको खर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ठीक है, अगर नहीं पड़ती तो महीने के एंड के दिनों में आपके पास एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं। अब तक हमने बहुत सारी टिप्स डिस्कस कर ली। अब हम एंग्जाइटी के मैनेजमेंट की बात करें तो ऊपर दिए गए लिंक में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमारा दिया गया है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है कि आप किस तरह से अपनी एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं। तो एंग्जाइटी को मैनेज करने के हवाले से आप वहां से हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं, हाउ यू कैन मैनेज योर एंग्जाइटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।